गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थी एक न्यू टॉपिक की स्टडी करेंगे। वो न्यू टॉपिक देखिए आप लोगों के सामने लिखे हैं कि टॉपिक आज का हमारा है प्रोनाउन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए एक महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बिना इसके यूज़ के अगर हम कोई भी आर्टिकल ऐसे कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अधूरा या बेकार हो जाएगा। ठीक, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि हम प्रोनाउन की क्या करें, स्टडी करें, इसके बारे में जानें। और किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है, कि मतलब नाउन की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि प्रोनाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन का हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बार बार हम नाउन की रिपीटेशन करते हैं तो सेंटेंस हमारा थोड़ा सा क्या लगने लगता है, ऑड लगने लगता है। अब इस प्रकार अगर हम जाते हैं किसी भी टॉपिक को तो हम सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए डिफिनीशन लिखा गया है प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का क्या डिफिनीशन है। हम कहते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। कि मतलब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है या नाउन का स्थान लेता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक दिया हमने, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक, लिखा गया ही ओवेज हिज पेरेंट्स। देखिए अब अगर हम इसी को लिखते राम इज़ अ गुड बॉय, फिर लिखते राम ओबेज, फिर यहाँ जहाँ हिज लिखा वहाँ भी लगा सकते हैं राम्स पेरेंट्स, तो सेंटेंस में क्या होता है, बार बार राम की पुनरावृत्ति होती है, सेंटेंस हमारा ऑड लगने लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा राम इज़ अ गुड बॉय, और जहाँ ही लिखा है ही के स्थान पे अगर राम लिखते तो गलत हो जाता, जबकि ही किसके स्थान पर यूज किया गया है, राम के स्थान पर। देखिए आगे बताया जाएगा आपको, क्योंकि राम मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर है, इस थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन यूज किया गया है। क्लियर, आप लोग इसको एग्जाम्पल सहित नोट करेंगे। देखिए नीचे समझाने की कोशिश किया गया, आप कॉपी में मत लिखिएगा। इन दिस सेंटेंस ही हैज़ बीन यूज्ड एट द प्लेस ऑफ राम, राम के स्थान पर यूज किया गया, तो केवल आपको समझने के लिए दिया गया। आगे हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक, तो काइंड्स ऑफ नाउन में हम जाते हैं तो पहला लिखा गया इट इज डिवाइडेड एज गिवन बिलो, मतलब इतने पार्ट में डिवाइड किया गया जैसे नीचे हम लिखे हैं। देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपको हिंदी लिखने की जरूरत होगी तो आप लिख लीजिएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है पर्सनल प्रोनाउन, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। अगला है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ में हम जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, निजवाचक सर्वनाम। अगला लिखा गया एम्फैटिक प्रोनाउन। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब होता है, देखिए जैसे रिफ्लेक्सिव होता है उसी का रूप एम्फैटिक होता है, लेकिन इसे हम दृढ़वाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला लिखा गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन्स परस्पर वाचक। अब कहते हैं ये परस्पर वाचक सर्वनाम है, लिख लीजिएगा इसको भी। तो क्या हो गया आपका परस्पर वाचक सर्वनाम। अगला लिखा गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जहां पर अनिश्चितता से होती है वहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन हम कहते हैं। इसके सारे एग्जांपल्स और डिफिनेशन लिखाई जाएगी आपको। नेक्स्ट लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। क्या होता है, विभाग सूचक जो बंटवारा शो करता है। अगला है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मय बोधक सर्वनाम। तो सारे प्रोनाउन को आप लोग क्या करिएगा, उनकी हिंदी भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें आपको ये बताया जाएगा, इनके यूजेस के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए लिखा है लर्न एंड राइट, ठीक है, दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। तो आपको इतना
करना है, इतना आप तैयार रखेंगे प्रोनाउन के बारे में। अब ये भी याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हम प्रोनाउन से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है, इसलिए किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम नाउन से यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये तो ठीक है, ट्रांसलेशन में बता दिया जाता है ऐसा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर यूजेस बताया जाएगा। थैंक यू।